अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में सर्दियों की एक ख़ास बीमारी यानी दमे के मुतालिक पोस्ट लाई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी हाँ, तो देखिए ये बीमारी जो है ये दरअसल सर्दियों की बीमारी है। वैसे तो मौरूसी भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि मौरूसी ना हो। ये बड़ी तादाद में लोग इसे अपनी विरासत में रखते हैं, अपनी जीन में रखते हैं, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सर्दी हो या गर्मी हो, उनको हर हाल में वो करना होता है। यानी अपना देखना होता है कि हर मौसम में उनको दमे का मरज़ लाहक हो सकता है। और ये हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारे उससे लगे हुए हैं, पुश्त से लगे हुए हैं। तो वो पुश्त से चूँकि लगे हुए हैं तो फ़ौरन उसका असर पड़ता है हमारे उस पर मौसम की तब्दीली का। अगर ठंडा मौसम है तो फ़ौरन वो हो जाएगा, अटैक आ जाता है। और अगर गर्म मौसम है तो फिर ज़रा सुकून रहता है। लेकिन जिनके जीन में है उनके लिए जून की गर्मी में भी वो अटैक आ सकता है। इसलिए होता ये है कि सांस की नालियां तंग हो जाती हैं जब वरम आता है फेफड़ों में, और जब वरम आ जाता है तो फिर सांस लेने में मरीज को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फेफड़ों की जो दो नालियां हैं जिनसे कि सांस का दारोमदार जिन पे चलता है, सांस आती है और जाती है, वो सोजिश का शिकार हो जाती हैं और दमे के मरीज़ों के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, करम फरमाए और बचाए बीमारियों से। दुनिया भर में लाखों अफराद इसका शिकार हो जाते हैं, ख़ास तौर से सर्दियां आने पर। आलमी इदारे सेहत और आलमी दमा नेटवर्क के मुताबिक दुनिया भर में 30 करोड़ अफराद दमे से मुतासिर हैं और इनमें इजाफा होता चला जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये बीमारी सांस की नालियों के इर्द गिर्द मौजूद पट्टों में सोजिश और उनके सिकुड़ने की वजह से होती है। इस मरज़ का कोई हतमी इलाज अभी तक नहीं निकला है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सांस लेने में मुश्किल के अलावा मुतासरा फ़र्द को खुश्क खांसी और सीने में तनाव की कैफियत रह सकती है। उनके मुताबिक बीमारी की अलामात शिद्दत के साथ तब्दील हो सकती हैं। आमतौर पर यह मरज़ रात के वक्त ज़्यादा हमलावर होता है या फिर सुबह सवेरे। दमे में शिद्दत क्यों आती है? बहुत से अवामिल हैं। जीनियाती अवामिल या एलर्जी बैरूनी अवामिल से मिलकर इस बीमारी की शिद्दत को बढ़ा सकते हैं। इनके अलावा धुआं भी सांस की तकलीफ़ को बढ़ा सकता है। तंबाकू का धुआं ख़ास तौर पर मुज़िर होता है, क्योंकि इसमें तंबाकू के धुएं में ऐसी चीज़ें होती हैं जो सांस की नालियों में सोजिश को बढ़ाती हैं और दमे में शिद्दत ला सकती हैं। ऐसे अफराद जो दमे से मुतासिर होते हैं, मौसमियाती या माहौलियाती तब्दीली भी उन पर असरअंदाज होती है। माहिरीन बताते हैं कि दमा बदलते हुए माहौल में शिद्दत अख्तियार करता है। जैसे कि अगर कोई शख्स दमे का मरीज़ है, वो जाएगा पोलन एलर्जी जैसे कहते हैं। अगर पोलन है फ़िज़ाओं में तो वो फ़ौरन मुतासिर होगा, या ट्रैफिक का धुआं या और दूसरी आलूदगी, आग की तपिश, गर्मी की लहर, तूफ़ान, बादोबारा। इसके अलावा हवा में नमी बढ़ने से भी ये मरज़ शिद्दत अख्तियार करता है। एक माहिर दमा डॉक्टर बदरुद्दीन का कहना है कि सांस की नालियां चूँकि बहुत हसास होती हैं
और किसी भी बैरूनी तब्दीली की वजह से अंदरूनी खलियों की नाजुक तह पर असर पड़ता है और यूं रद्द अमल में सांस की नालियां सिकुड़ जाती हैं और फिर खांसी होती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है साहिबे दमा को। तो ऐसे में क्या किया जाए? ये बीमारी कम उम्र बच्चों में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब ऐसे में किया क्या जाए कि बचाया जाए बच्चों को, बड़ों को? तो इसका बहुत बेहतरीन इलाज है कि सबसे पहले तो आप फेफड़ों की केयर कीजिए कि सर्दी हो या गर्मी हो। अगर गर्मी भी है तो आपको अकेली शर्ट नहीं पहनना है। पुश्त को महफूज रखने के लिए एक बनियान लाजमी रखना है, अपने पुश्त पर पहन के रखना है उसके ऊपर से। अब अगर सर्दियां आ गई हैं और बच्चे बहुत हसास हैं सांस के मामले में, उनको बहुत, बच्चे हों या बड़े हों, तो एक हल्की फुल्की सी जैकेट कहिए या जर्सी कहिए या जो कुछ भी कहिए, जिसे हमारे ज़माने में सदरी कही जाती थी, यानी सदर, सीना को सदर कहते हैं तो सदर से सदरी, यानी सदरी महफूज रखती थी सीने को, पुश्त को भी और सामने से सीने को भी। सामने से दमे वालों को इतना मसला नहीं होता है, असल मसला होता है पीछे से। अब इसका इलाज ये है कि एक तो गर्म पानी, साल के 12 महीने दमे के मरीज़ पानी ठंडा इस्तेमाल नहीं करें। वैसे तो सेहतमंद लोगों को भी ठंडा फ्रिज का पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह अंदरूनी अज़ा को बड़ी तेज़ी के साथ मुतासिर करता है। लेकिन चलो सेहतमंद अफराद को तो छोड़ो, लेकिन जो हसास नौइयत के मरीज़ हैं उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडी ग़िज़ाएँ नहीं खाने चाहिए, ठंडे फल नहीं खाने चाहिए, और अगर वो कुछ खाते भी हैं तो ऊपर से उनको कहवा या फिर दालचीनी की चाय ले लेनी चाहिए ताकि ठंडक के असरात दूर हो जाएं। उसके अलावा जैसे ही वो महसूस करें, बच्चों को तो नहीं किया जा सकता है, बच्चों को गर्म पानी दिया जा सकता है, गर्म सूप वगैरह पिलाया जा सकता है, लेकिन बड़ों के लिए यह है कि अगर उन्हें महसूस हो कि दमे का अटैक आ रहा है तो वो स्टीम ले सकते हैं। स्टीम आपके फेफड़ों को काफ़ी हद तक रिलीफ देती है, अंदरूनी सोजिश को दूर करती है, और जो कुछ भी वो जमा हो जाता है कचरा हमारे फेफड़ों में बैरूनी अवामिल के तहत, उसको रिमूव कर देती है स्टीम। उसके लिए इंतज़ाम रखिए, अपने आप को ज़हनी तौर से आमादा रखिए कि अपने फेफड़ों को सेहतमंद रखने के लिए आपको क्या क्या करना है। ये एक चंद मिनट की पोस्ट में तफसील से नहीं बताया जा सकता है, जितना मेरे बस में था वो मैंने बताया है। बाकी अल्लाह ताला आपका सबका हामी और नासिर हो। ये एक छोटा सा वो था, क्लिप था, ताकि मैं बता सकूं कि दमा क्या होता है, कैसे मुतासिर होता है। तो दमा असल में फेफड़ों की बीमारी है जो कि बैरूनी अवामिल के तहत इंसान के ऊपर हमला आवर होती है। इसके साथ मैं पोस्ट तमाम करती हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।